रोज की दो चाय और हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं एक नया कार्यकलाप जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी के पाठ मन के भोले भाले बादल। तो जल्दी से निकालिए अपनी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 और निकालिए पृष्ठ संख्या 5। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन-कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। तो कविता में यह बात तो हमें मालूम है कि बादलों को भोला कहा गया है, क्योंकि उसके शीर्षक में ही है मन के भोले भाले बादल। लेकिन इसके अलावा भी बादलों के लिए कई और शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो नीचे दिए गए हैं कुछ अधूरे शब्द और हमें उन्हें पूरा करना है। तो पहला जो शब्द है वो शुरू होता है म से, फिर जो दूसरा शब्द है वो शुरू होता है जी से, फिर तीसरा शब्द श से और आखिरी शब्द तू से। तो पहले कविता पर एक नजर डाल लेते हैं। तो यह रही कविता मन के भोले भाले बादल। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ तक की कविता, फिर ढूंढेंगे म जी श तू से शुरू होने वाले शब्द जो कि बादलों के लिए किए गए हैं इस्तेमाल। मन के भोले भाले बादल, छप्पर छप्पर बालों वाले, गुब्बारों से कालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ चोकर से तोंद फुलाएं, कुछ हाथी से सूंड उठाएं, कुछ ऊंटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाएं। आपस में टकराते रह शेरों से मत वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो म जी श तू इनमें से कोई भी शब्द मिले क्या आपको जो बादलों के लिए प्रयोग किए गए हो? तो मुझे तो कई शब्द मिले हैं यहाँ पे। तो पहला शब्द जो मुझे मिला है वो म से ही शुरू होता है। तो क्या वो आपको मिला? पढ़िए पढ़िए यह वाली पंक्ति फिर से पढ़िए। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। जी हाँ, मतवाले। मतवाले म से शुरू होता है ना, मतवाले। तो और ये प्रयोग भी किया गया है बादलों के लिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं मतवाले। जी हाँ। फिर कोई और शब्द मिला क्या आपको? मुझे जो मिला वह तू से शुरू होता है। जी हाँ, तू। पढ़िए ये वाली पंक्ति। कुछ तो लगते हैं तूफानी। जी हाँ, तूफानी हो रहा है ना, तू से शुरू। तो चलिए नीचे खींच देते हैं इसके भी रेखा। तूफानी। जी हाँ, और यहाँ लिख देते हैं, इस शब्द को पूरा कर देते हैं। तूफानी। जी हाँ। कुछ रह करते शैतानी। तो कैसे बादल है? शैतान बादल है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे शैतान। कैसे बादल है? शैतान बादल है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया शैतान। तो पहला क्या मिला? मतवाले, फिर तूफानी और फिर शैतान। तो शैतान को भी कर देते हैं हम नीचे, उसके रेखा खींच देते हैं। तो म श और तू से तो मिल गए। अब बचा है बस हमारा जी। जी को ढूंढने के लिए चलते हैं अगले पृष्ठ पर, क्योंकि कुछ कविता अगले पृष्ठ पर दी गई है ना। यह रही। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके से ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो क्या मिला आपको वह शब्द जो जी से शुरू होता है? यह वाली पंक्ति आप फिर से पढ़िए। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो मिला जी से शुरू होने वाला शब्द? मुझे तो मिल गया, यह रहा। क्या लिखा है ये?
जिद्दी। जी हाँ, बादलों के लिए ही तो कहा गया है कि कभी कभी इतने जिद्दी हो जाते हैं कि नदी नालों में बाढ़ ले आते हैं। तो यह वाला कौन सा शब्द है? यह अधूरा शब्द करते हैं पूरा, और यह शब्द है जिद्दी। जी हाँ, जिद्दी। तो यह सारे शब्द हमें मिले कविता से ही, जो कि प्रयोग किए गए हैं बादलों के लिए। तो पहला कौन सा था? पहला तो था हमारा भोला, फिर मतवाले, फिर जिद्दी, फिर शैतान, और फिर आखिर में तूफानी। तो कितने सारे हमें नाम मिले ना जो बादलों के लिए प्रयोग किए गए हैं। जी हाँ, तो क्या आपके घर में भी आपको बोलते हैं शैतान या तूफानी, या कोई और विशेषण यूज करते हैं, और विशेषण का प्रयोग करते हैं आपके लिए? तो अगर ऐसा है तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी माँ आपको क्या बुलाती है, शैतान बुलाती है या तूफानी बुलाती है। तो मिलते हैं अगली बार एक नया क्रियाकलाप, कहानी या कविता लेकर।